कभी खुशहाल, कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी की सड़क है मेरे दोस्त, धीरे धीरे ही कर हमारी जिंदगी पार होगी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 18 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 18 अगस्त 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में रुद्राक्ष धारण करने से कामना पूर्ति कैसे संभव है, इसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे। संवत 2083 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज षष्ठी तिथि रहेगी शाम के 5:51 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा, तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। वहीं शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 10:45 से 1:45 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर उत्तर और वायव्य दिशा में अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो यात्रा आरंभ करने से पहले गुड़ खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्या दाम योग, गज केसरी योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, महाभाग्य योग, नीच भंग राजयोग, अखंड साम्राज्य योग और हर्ष योग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि 18 अगस्त यानी कि आज कल की जयंती के विशेष उपलक्ष्य में आपके लिए कवच का निर्माण होगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। साइड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपनी अनुसार, अपनी जानकारी अनुसार ये पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा कवच धारण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या मंत्र जाप करना चाहिए। वहीं अगर आपके पास में अपनी कुंडली की डिटेल्स हैं, यानी कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है और उसके साथ में आप अपनी समस्या हमें लिखित रूप में भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। बिना किसी फीस के आपको आपकी समस्या का समाधान कवच के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर कुछ विशेष कवच मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले विचित्र वीर हनुमान कवच। जगत के 7 चिरंजीवियों में जिनकी गिनती होती है, श्री राम भक्त हनुमान है वो। शिव जी का मंदिर जिस तरह बिना नंदी के अधूरा है, उसी तरह श्री राम जी का मंदिर बिना हनुमान जी के अधूरा माना जाता है। सत्य है कि जीवन सीधा साधा नहीं है। जीवन में सैकड़ों परेशानियां हैं, सैकड़ों संकट हैं, सैकड़ों अड़चने हैं। पग पग पर शत्रु हम पर वार करने के लिए तैयार हैं। वो जो हमारे गले मिलते हैं वो भी पीठ पीछे छुरा भोंकने के लिए तैयार हैं। जो हमें ऊंचा उठता देख करके पीछे से सैकड़ों प्रकार के षड्यंत्र तैयार करते हैं। हमारा सारा जीवन विषाद, तनाव, बाधाएं, अड़चने, परेशानियां इनसे जूझते हुए ही व्यतीत होता है। इसका समाधान जो है, जीवन में जब बल की, बुद्धि की, साहस की, कर्मठता की, तेजस्विता, ओज और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता चाहिए हो, संकटों पर विजय प्राप्त करना हो, साहस और सब कुछ कह लेने का उद्यम उत्साह आपको चाहिए, तब आप विचित्र वीर हनुमान कवच अवश्य धारण करें। फिर बात होती है 5 विशेष राशियों की। शनि की 7.5 हो, ढैया हो, जब शनि शब्द के साथ में 7.5 या ढैया जुड़ता है तो ये समय मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगने के लिए हमें तैयार कर बैठता है। हर कार्य में अड़चने आती हैं, समय पर काम पूरे नहीं होते हैं, झूठे दोषारोपण लगते हैं, कानूनी समस्याओं से हम त्रस्त हो जाते हैं, लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाए जाते हैं, अपने ही लोग विरोधी बन बैठते हैं, हम गलत संगति की, गलत आदतों के शिकार बन बैठते हैं। ऐसे में आवश्यक है 7.5 और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। वर्तमान समय में देखा जाए तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को 7.5 चल रही है, वहीं सिंह और धनु राशि को ढैया चल रहा है। ये 5 राशि के जो जातक हैं, आपके लिए विशेष उपयोगी शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच होता है। फिर बात होती है अष्ट विनायक कवच की। रिद्धि सिद्धिदायक कहा जाता है, मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने का सक्षम और ठोस आधार अष्ट विनायक कवच को माना जाता है। गणेश शब्द का अर्थ क्या है? गणों के स्वामी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं, इन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अब अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति, स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है, कुसंस्कारों पर लगाम लग जाती है, क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में ये समर्थ हो सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के अपनी जीवन की दशा और दिशा दोनों को आप बदल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि रुद्राक्ष धारण से कामना पूर्ति कैसे संभव है। भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न होने वाले रुद्राक्ष के महत्व से हम पुराण जो हैं, शास्त्र ग्रंथ भरे पड़े हैं। रुद्र पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के अनेक भेद हैं। वे सभी प्रकार अलग अलग ढंग से भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले माने जाते हैं। रुद्राक्ष के विभिन्न मुख जो हैं, जो आप धारियां देखते हैं उस पर, ये विभिन्न देवता, ग्रह, नक्षत्र, ऋषि, इन सभी का वास होता है इनमें, जो धारण करने वाले व्यक्ति को शक्ति प्रदान कर रोग मुक्त रखते हैं, हर प्रकार से कल्याण करते हैं। अब भगवान रुद्र की आंखों से अश्रुओं से उत्पन्न रुद्राक्ष वृक्षों के फल धारण करने से तीनों लोकों में विद्युत के समान प्रकाशित होकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाकर भगवान शंकर के परम धाम को व्यक्ति प्राप्त करता है। जिस प्रकार समस्त देवताओं में विष्णु, नवग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मनुष्य जो कंठ में, देह में रुद्राक्ष धारण कर ले, घर में रुद्राक्ष को पूजा स्थल पर रख पूजन करे, वो मानवों में श्रेष्ठ माना जाता है। आपके भाग्योदय की कामना को ध्यान में रखते हुए कुछ रुद्राक्ष का विवरण यहां पर दे रहा हूं। इसका उपयोग करना यह आपके सोई भाग्य को जगा सकता है। तो कल हमने अनेकों रुद्राक्ष और उससे संबंधित समस्या कहें या फिर जो आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के ऊपर चर्चा की थी। आज इसी विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। आज का युग जो है, इसको कलयुग भी कहा जाता है, और कलयुग में हर जगह कंपटीशन बहुत है। चाहे आप अपने जीवन को साधारण तौर पर जीना चाहते हो, पर हर व्यक्ति आपके साथ में प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। हर कोई आगे निकल जाना चाहता है, स्वयं की पहचान बनाना चाहता है। और आज किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह जबरदस्त कंपटीशन का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। यहां तक कि दुखों में भी कंपटीशन है। आप अपने दोस्त को कहें कि मैं परेशान हूं, तो वो कहेगा मैं तुझसे ज्यादा परेशान हूं। आप किसी भी रोजगार की तलाश में हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, प्रतियोगिता परीक्षाएं बार बार देने पर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध एक मुखी रुद्राक्ष या इसके अभाव में गणेश रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। इसके प्रभाव से आपको भगवान शिव और गणेश की कृपा प्राप्त होगी और सफलता के पथ पर आप अग्रसर होंगे। दूसरी विशेष आज के दिन बात करना चाहूंगा। हर मैरिड कपल है, दंपति है, उनका एक सपना होता है विवाह के बाद में उनको संतान सुख मिले, जिससे वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। यदि विवाह के बाद लंबे समय तक संतान नहीं होती है तो ऐसे दंपति निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। यदि आप भी संतान के अभाव में दुखी हैं तो आपको प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण अवश्य कर लेना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को ही ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा करने से संतान का लाभ अवश्य आपको प्राप्त होगा। और फिर बात होती है रोग की। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि स्वास्थ्य संपत्ति है या स्वास्थ्य ही संपत्ति है, और यह सत्य है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तभी वो अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, वरना रोगों से ही जूझता रहेगा। यदि आप लंबे समय से किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। रुद्राक्ष विभिन्न रोगों में लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो रुद्राक्ष चिकित्सा के नाम से विभिन्न रोगों का उपचार भी किया जाता है। रक्तचाप की अनियमितता, हृदय रोग, मानसिक अनिद्रा रोगों से रुद्राक्ष से विलक्षण लाभ प्राप्त होता है। फिर बात होती है आपके गुस्से की, आपके सबसे बड़े शत्रु की। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को क्रोध बहुत ज्यादा आता है वो जीवन में सफल नहीं हो पाता, कुल्हाड़ी लेकर अपने ही पैर काट बैठता है। कारण स्पष्ट है, बात बात पर बिगड़ने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, तो व्यक्तियों के साथ मिल करके कोई कार्य नहीं करना चाहता। ऐसी स्थिति में रुद्राक्ष माला धारण करना आपके लिए फायदेमंद है। चाहे 3 मुखी रुद्राक्ष हो, 5 मुखी रुद्राक्ष हो या 6 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं, जो आपको आपके क्रोध पर फिर से संयम बनाने में मददगार साबित होगा। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। अब बात करते हैं मेष राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव है। और ऐसे समय में चाहे लैंड प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित यहां पर आप चर्चा करना चाह रहे हैं या फिर आज टेबल पर बैठ रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद बनने वाली है। यहीं अगर लाइफ पार्टनर को लेकर के मीटिंग में जाते हैं, विशेष तौर पे जहां पर आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित डील है, तो ये आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद बन सकती है।
यहां पर खाने पीने का सुख कहें, घर परिवार का इस समय में समर्थन कहें, अपने डिसीजंस को लेकर के स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की स्थिति कहें, वो यहां देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में जो व्यापारी हैं, विशेष तौर पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से संबंधित आपका काम है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित आपका काम है, तो ये स्थिति आज का दिन जो आपके लिए है ये हाईलाइट बनने वाला है। बहुत अच्छी इस समय में तरक्की कहें, तेज कहें, यह आपको देखने को मिलने वाली है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी और कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि ऐसे समय में कोई बड़ी परचेज को लेकर के फैमिली के साथ में प्लान आज के दिन बनाया जा सकता है या उसको लेकर के आज के दिन चर्चा शुरू हो सकती है। चाहे ये नई गाड़ी हो सकती है, नया बंगला हो सकता है या फिर नई मशीनरी आपके फैक्ट्री में हो सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है, दांपत्य जीवन का सुख भी प्राप्त होगा, प्रशंसा भी प्राप्त होगी और ऐसे समय में संतान के माध्यम से कोई ना कोई स्थिति ऐसी बनने वाली है जहां पर बहुत समय से जो प्रयास आप कर रहे थे कहने का, वो आज संतान आपकी तरफ कह देती है। तो इससे बिना कुछ कहे ही आपका काम हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है और ऐसे समय में लक फेवर्स द बोल्ड कहा जाता है और यही स्थिति आज के दिन आपके लिए है। थोड़ा रिस्क लेना होगा, थोड़ा आगे बढ़ना होगा, कैलकुलेट कीजिए, पर यहां पर खतरे को देख करके पीछे मत मुड़िए। यह सोचिए कि इसके अंदर अवसर क्या हो सकता है, क्योंकि अवसर जो है यह आपको इस समय में बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। चाहे कर्ज से राहत की बात हो, नई प्रॉपर्टी की बात हो, यहां पे कोई डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी या डिस्ट्रेस्ड एसेट आ रखा हो तो उस पर बोली लगाना आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। वहीं जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा महसूस करता है कि उसके हाथ से कुछ नहीं हो सकता, दूसरे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, दूसरे बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल पाते हैं, इस स्थिति में थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाइए। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई ग्रुप डिस्कशन है, तो आज के दिन इनिशिएट आप कीजिए। इतना सा करने से जो कॉन्फिडेंस है उसमें बहुत भयंकर उछाल देखने को मिलेगा। जहां पर आप अभी तक ये सोच रहे थे दूसरे के पास में ज़्यादा ज्ञान है, तो प्रूव करने का मौका है कि ज्ञानी आप हैं। ऐसे समय में इनिशिएट जो करता है उसको फायदा मिलता है और यह स्थिति आपके लिए सबसे फायदे की बन सकती है। फिर वो चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, व्यापारी हो या स्टूडेंट हो। घर गृहस्थी की अगर बात करें, समाज की बात करें, तो यहां पर आज के दिन सम्मान की प्राप्ति हो, प्रशंसा की प्राप्ति हो, मन प्रसन्न हो, यह स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी और शत्रुओं पर विशेष तौर पर विजय आज के दिन आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट बोल्ड रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 75% आपके लिए सपोर्टिव हो गई, पर एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं तो उसी समय उसको ड्रॉप करके काम में लग जाइए। सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि सोच सोच करके आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां दिन गुजर चुका है और काम हाथ में कुछ नहीं हुआ। तो इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालना होगा। दूसरी विशेष बात यहां पर यह है कि इस समय में कौन सी कंपनी आप चूज करते हैं, कौन लोग आपके आसपास में रहते हैं, किन लोगों से आप अपने मन की बात करते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बार बार जीवन में परेशानी आ रही है तो शायद से इसका कारण यह हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास में है जो आपके काम के अंदर अड़ंगे डालता है, आपकी कही गई बात को जल्दी से जल्दी दूसरों तक पहुंचाता है और यह आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है, आपके लिए कहीं ना कहीं बाधाओं को उत्पन्न करता है। अब यंगस्टर्स हैं, एजुकेशन को लेकर के, अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इस समय हाय तौबा मचा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इस समय में हड़बड़ाहट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंटली बैठ करके विचार करके एक सही शेड्यूल बनाइए, या ये कहा जाए एक मैप बनाइए कि कैसे कौन सा स्टेप कब करना चाहिए, उस हिसाब से आपको चलना होगा। वरना जब मन आता है, जैसे मन आता है वैसे काम करना शुरू कर देते हैं तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। नींद भी गायब हो जाएगी और पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब 4th हाउस का चंद्रमा मानसिक मोर्चे पे जरूर आपको परेशान करने वाला है। चाहे गुस्सा कहें, बहुत ज्यादा आता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के भड़क पड़ते हैं, इरिटेशन चरम पर है और इन चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पिताजी हैं या घर परिवार है, उनके साथ में इस समय में छोटी छोटी बातों पर लेकर के आप उलझ पड़ेंगे। छोटे भाई बहन है
तो अपनी ज़रूरतों को लेकर के आपको प्रेशराइज करेंगे। तो इससे आपको थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। थोड़ा खर्च करते हैं तो उसमें भी सावधान रहिएगा कि बिना सोचे समझे जो खर्च कर रहे हैं उससे आपको थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। रिलेशनशिप में जो है, आप ऐसे समय में अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं, उनको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, कोई स्पेशल डे आज के दिन मनाना चाह रहे हैं। अपने थोड़े बजट पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा, वरना परेशानी ये है कि खर्च करना बड़ा आसान है पर कमाना बड़ा मुश्किल है। माता पिता ने खून पसीना बहा करके जो पैसा पॉकेट मनी के तौर पे आपको दिया है, आप किसी और को खुश करने में लगा रहे हैं और इस कारण से परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। कमिटमेंट देने से पहले 100 बार सोचिए। इस समय में कोई भी काम को टाल देना ज्यादा बेहतर है। अगर अभी इमीडिएटली इस काम को हाथ में लेना है तो कहीं ना कहीं अपनी जेब से खर्चा कर आपको एक काम पूरा करना पड़ सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में अपमानित होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% तक आपके लिए यहां पॉजिटिव है, जिस कारण से थोड़ा पेशेंस रख करके काम करना ज्यादा फायदेमंद है। मैं ये नहीं कहता हूं कि काम ना करें, मेहनत पूरी कर रहे हो, उसका आपको सही परिणाम भी प्राप्त हो रहा है, पर यह सोचना कि इस काम को अगर बढ़ा दिया जाए, ये ज्यादा कर लिया जाए तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो एक इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, उसको आपको जरूर समझना चाहिए। ऐसे समय में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ कमाने का मौका है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी है। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल कैरियर से जुड़े हुए हैं, आप कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फिर कोई कार्यकर्ता हो सकते हैं, तो इस समय में लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है। हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा दिन है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना चाहिए है। खान पान से संबंधित कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा अगर आपका है तो खाने पीने को लेकर के थोड़ा सावधानी इस समय में बरत लेना फायदे की बात रहेगी। अब वहीं यंगस्टर्स हैं, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो इस समय में थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी को आजमाने का प्रयास करें। यहां पर एक बहुत थिन लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की, एक सेल्फ एश्योरेंस की और ईगो की। तो इस लाइन को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, मन प्रसन्न अवश्य है पर इस प्रसन्नता को लेकर के दूसरों पर थोपना, दूसरों पर अपना हुक्म चलाने का प्रयास करना, इससे आपको बच करके रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, सेकंड हाउस में शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 70% तक यहां पर सपोर्टिव है। डिससैटिस्फैक्शन आज के दिन की हाईलाइट है। मान करके चलिए कि ऐसे समय में चाहे आपके पास में सब कुछ हो पर फिर भी मन में खालीपन रहता है, जो नहीं मिल पाया उसका मलाल है और इस कारण से जो आपके पास में है उसको आप दुत्कार बैठते हैं। यह परेशानी इस समय में ज्यादा है, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, परिवार की बात हो, अपने पास में जो ऐशो आराम है उसको लेकर के बात हो। अक्सर यह स्थिति देखने को मिलती है कि पिता, दादाजी सबने बहुत मेहनत करके एक फर्म, एक कंपनी खड़ी की। नेक्स्ट जनरेशन आई, कहती मैं अपना अलग से आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं, अलग रास्ते पर चलना चाहता हूं। अलग रास्ते पर चलने से कोई मना नहीं करता, पर पिताजी की, दादा की जो मेहनत है, वर्षों की मेहनत है, 2 पीढ़ियों की मेहनत है, उसको धुतकार बैठना, यह तो कहीं अकलमंदी की बात नहीं होती। तो इसका ध्यान अवश्य रखें। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये सैटिस्फैक्शन के चक्कर में, दूसरों को दिखावे के चक्कर में आप ज्यादा खर्च कर बैठेंगे, जिससे आपको नुकसान प्राप्त होगा। गृहिणी है तो ऐसी कोई चर्चा कर बैठेंगे, ऐसी कोई बात कह बैठेंगे जिस कारण से परिवार आपका विद्रोह करे या फिर इस समय में आपसे दूर हो जाए। तो इसके लिए थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतिएगा। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो लालच को लेकर के बात है, जो किसी के साथ में किसी के हक को खाने की बात है, तो वो प्रवृत्ति जो है वो इस समय में आप में उफन रही है। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना मार्केट में आपकी छवि खराब होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है। वाहन का सुख, सांसारिक सुख सुविधाएं सभी प्राप्त होंगी। विशेष तौर पे जो गृहिणी है
अगर स्पेशल दिन कोई है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो इससे संबंधित बड़े अच्छे गिफ्ट्स आज के दिन आपको मिलने वाले हैं। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा शार्प थिंकिंग और कैलकुलेशन आप करते नजर आएंगे। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि थोड़ा अपने जो सीनियर्स हैं, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, सीनियर्स के साथ में इस समय में थोड़ा बना करके चलने का प्रयास ज़्यादा करें। कई जगहों पर वो अपनी सीनियरिटी दिखाना चाहते हैं, वो अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर शांत रह करके उनकी बात को सुन लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। यहीं नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में अगर कोई बड़े जॉब के लिए प्रयास कर रहा था, एमएनसी में हो सकती है या फिर फॉरेन ट्रैवल से संबंधित हो सकती है, तो इस दिशा में यहाँ प्रयास करना अवश्य ही आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्ती का अगर हाथ आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मायूस नहीं होंगे, आपकी दोस्ती को स्वीकार अवश्य किया जाएगा। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात हो, पारिवारिक जीवन की बात हो, तो सुख और समर्थन दोनों ही आज के दिन आपको मिलने वाले हैं। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि जो आप बड़े समय से कोई कोशिश कर रहे थे, कोई विवाद था, कोई मनमुटाव था, उसको सुलझाने का, तो यहां पर थोड़ा सा पानी जैसा बन करके बह लेना ज्यादा बेहतर है। सामने वाले की बात को सुन करके यहां चुपचाप आगे निकल जाना ज्यादा फायदेमंद है। इमीडिएटली वापस रेसिप्रोकेट करते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो यह परेशानी का कारण बनता है। इस बात को समझने के लिए आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है, पर अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं जो 75% 78% तक सपोर्टिव बन जाते हैं। अब ऐसे समय में नींद पूरी ना होने की शिकायत अवश्य है। यहां पर इंसोम्निया कहें या फिर स्ट्रेस कहें, काम का लोड कहें, इन सभी चीजों को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। पर इन सभी के होने के बावजूद कहीं ना कहीं मन की भड़ास को निकालने की बात कहें, अपने मन की जो दुख है उसको शेयर करने की बात कहें, तो वहां पर सही लोगों का चयन करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। चाहे ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, अगर उनके साथ में इस समय कोई डिस्कशन करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद है। यहां पर आलस और थकान को त्यागना जरूरी है। कई जगहों पर पुश थ्रू करने की जरूरत ज्यादा है। ऐसे समय में गृहिणी है, खर्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये जरूर कहूंगा घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए कर रहे हैं, पर एक बार परिवार की सहमति के साथ में करें तो ज्यादा बेहतर है, वरना विवाद यहां पर उलझ सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी चीज को लेकर इंटरफेरेंस करने से आपको दूर रहना चाहिए। अपने आप पर, अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इस समय में उसको ये चाहिए है, अरे बहू ने ये कहा है, बेटी ने ये कहा है, इन चीजों को छोड़ दीजिए। अपने जीवन में मग्न कैसे रहा जाए इस बारे में विचार कीजिए। चाहे कहीं बाहर घूमने जाना है, कहीं पास के मंदिर जाना है, तो उस चीज पे फोकस करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव स्थिति है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में। जिस चीज को हाथ लगा दो, जिस काम को आज के दिन आप ले लो हाथ में, उसको सोना बनाने की काबिलियत है। यह कहा जाए कि साधारण सा काम था, पर उसको करने से उसको असाधारण बना दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया, तो वो स्थिति आज के दिन आपके पास में है। जो पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता था, आज के दिन उसके पास में जाकर के अगर बैठ गए तो अपने आप व्यक्ति अपनी जेब ढीली कर देगा, आपको आपका पैसा दे देगा। यहीं परिवार में मेहमानों का आना, कोई ना कोई मांगलिक चर्चा होना, वो इस समय देखने को मिल सकता है। यहाँ पे शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी। और विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, इस समय में थोड़ा अपने सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनकी बात को सुन लेना आपके लिए फायदेमंद है। हो सकता है कोई शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, कोई नई टेक्निक बता रहे हैं, या फिर एग्जाम से संबंधित ब्लूप्रिंट जो रिवाइज्ड है वो आपको बता रहे हैं। जो आपको नहीं पता था वो बताने पर आपको थोड़ा ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए। अपने रास्ते पे अगर चलते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत ज्यादा करेंगे और परिणाम जो है मन अनुसार नहीं प्राप्त होगा। अब ऐसे समय में यात्रा अगर आप करते हैं, विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, ये यात्रा छोटी दूरी की हो सकती है, तो इससे आपको लाभ कमाने का मौका है। ऐसे समय में मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। स्वास्थ्य में घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की सुधार देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं
मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75-78% तक आपको यहां पे पॉजिटिविटी की मिल रही है। अपने काम को लेकर के थोड़ा इस समय में जुझारू आपको ज्यादा होना चाहिए। एक छोटी सी बात यह भी कहना चाहूंगा, भारत जो है, हमारा देश जो है, ये जुगाड़ पर ज्यादा चलता है। आप ये कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी से हट रहे हैं, पर सच बात है। बाइक के पीछे ठेला लगा करके चला लेना, यह भारत में होता है। पाइपलाइन टूट जाती है, उसको टेप लगा करके चला लेना कुछ दिनों के लिए, यह भारत में होता है। फोन करते ही एसी रिपेयर करने वाला आ जाता है, यह भारत में होता है। यह स्थिति जो है जुगाड़ की, यह भारत में ही संभव है, क्योंकि हम बहुत जल्दी चेंज को अडॉप्ट करते हैं। हम बहुत जल्दी चीजों को स्वीकार कर अपना रास्ता उसके पास में से निकालते हैं, और यही स्थिति आज के दिन आपके पास में है। चाहे आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई भी यहां पे परेशानी देखते हैं तो उस परेशानी से कैसे बच करके अपने काम को निकाला जाए, इस पर आप ज्यादा विचार करते हैं, और यही स्थिति या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कही जाती है। यह आज के दिन आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, चाहे अचानक से कोई ऑफिस में काम आ जाता है जो पूरे शेड्यूल को बिगाड़ देता है, जो अचानक से चलते हुए वर्क फ्लो को बिगाड़ देता है, पर उसका टर्न अराउंड कैसे करना है, यह इस समय में स्थिति आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, और इसको आप उपयोग भी करेंगे। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपको भी कहना चाहूंगा, फ्रेंड सर्कल से इस समय में कैसे अपना काम पूरा करवाते हैं, इस पर ज्यादा विचार कीजिएगा। जरूरी नहीं कि हर काम आप ही करें, पूरी मेहनत आप अकेले ही करें। प्रोजेक्ट है, पूरे ग्रुप का है, तो उसमें किस व्यक्ति को क्या काम देना चाहिए, उस पर विचार कर आगे बढ़ना लीडरशिप को आपके बढ़ाएगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन है तो अभी के लिए इसको पोस्टपोन कर देना ज्यादा फायदे की बात रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट की और फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। ऐसे समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित परेशानी कहें, अपच की परेशानी कहें, वो ज्यादा देखने को मिलेगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, कोई फैमिली गेट टुगेदर में जाते हैं, किसी आपके रिलेटिव को आप मिलने जाते हैं, तो वहां पर छोटी सी बात थी पर वो अपमान जैसी महसूस होनी शुरू कर देती है। बात किसी और की होती है पर तीर आपकी तरफ है, तो ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपनी शब्दों पर आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में काम बहुत सारा है, शुरुआत कहां से करें वो समझ नहीं आता, तो इस कारण से वर्क स्ट्रेस जो है ये आप पर हावी ज्यादा है। काम को डेलीगेट करना, अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे यूटिलाइज करना, जिनको सैलरी दे रहे हो उनको कैसे यूटिलाइज करें, इस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत है। ऐसे समय में गृहिणी है तो मन अशांत है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा आप गुस्सा हो जाती हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। वहीं जो व्यापारी वर्ग है, आप ऐसे समय में कोई लीगल आपको नोटिस आया है या फिर सामने वाला धमका रहा है कि लीगल नोटिस भेज दूंगा, तो इसको लेकर के ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को कह दीजिए कि जैसे आपको आगे बढ़ना है वैसे आप बढ़ सकते हैं, आपको जो उचित लगे वो आप कर लीजिए। मेरी तरफ से रिस्पॉन्स ये है, यानी कि पेमेंट को लेकर के डेडलाइन हो सकती है, काम को लेकर डेडलाइन हो सकती है, तो जो आपकी टर्म्स और कंडीशंस है उसको लेकर के अगर आप अधर करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको एक और बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में इस समय में किसी भी बात को लेकर उलझने से परहेज कीजिएगा। उन्होंने जो कहा वो सही है, पत्थर की लकीर है, बस इतना सा मान करके आगे बढ़ जाए तो दिन बेहतर बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% आपके लिए यहां पे वर्केबिलिटी है, या ये कहा जाए एक सपोर्ट है। दिन विशेष तौर पर फिजिकली ज्यादा डिमांडिंग है, ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, थक जाते हैं, वो स्थिति जरूर है। पर ऐसे समय में कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग की बात होती है कि लाख चीजें बुरी हो पर एक चीज जब अच्छी हो जाती है तो वो एक मोटिवेशन देती है। और यहां पर वही स्थिति है कि चाहे अपने काम से आप परेशान हैं पर बाहरी लोगों के साथ में अगर बैठते हैं, उनको अगर कोई एडवाइस देते हैं या उनसे कोई काम करवाते हैं तो उससे आपको लाभ बड़ी आसानी से मिलता है। नेटवर्किंग यहां पे बहुत अच्छी हो जाती है, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा था तो उसमें भी अब एक नया मोड़ आपको देखने को मिलेगा जो आपके लिए हितकारी हो। हालांकि जो महिलाएं हैं
आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्चों पर ध्यान रखें। परिवार से संबंधित अगर इस समय कोई भी चर्चाएं हो रही है, वहां पर मौन रहना ज़्यादा बेहतर है। ऐसे समय में ससुराल पक्ष से संबंधित कोई भी विशेष अगर चर्चा है, तो वहां पर अपना यहां पे रुझान देना या अपनी तरफ से कोई भी बात ऐड करने से आपको बचना चाहिए है, वरना आपके ऊपर उंगलियां उठ सकती है। परेशानी किसी और की थी, वो परेशानी शिफ्ट होकर आप पर आ सकती है। ऐसे समय में कई लोग ऐसे भी हैं जो आपके कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से विशेष तौर पे सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।